हेलो दोस्तों, वेलकम टू चहल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 71वीं बीपीएससी को टारगेट करते हुए हम लोग रैपिड रिवीजन्स का सीरीज लेकर के आए हुए हैं, जिसमें मैं संतोष सर आप लोगों को कंप्लीट ज्योग्राफी का सेशन रिवाइज करवा रहा हूं और इस बात की पूरी गारंटी देता हूं कि जो भी यह सीरीज आएगा, इस सीरीज से 50% से प्लस क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट बीपीएससी एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेगा। तो देरी ना करते हुए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंशन द नेम ऑफ द स्टेट विच हैज़ लार्जर बाउंड्री विथ वेस्ट बंगाल अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब हुआ कि भारत के जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक या सबसे लंबी लगती है। तो इसका सीधा सा आंसर हमारा हो जाएगा झारखंड, क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो पश्चिम बंगाल के साथ सबसे लंबी सीमा शेयर करती है। आपको हम बता दें कि जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है और ये जो यहाँ पर इस रीजन्स में है यही है झारखंड, जहाँ पर झारखंड के साथ वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे कि झारखंड के साथ वेस्ट बंगाल की सीमा बहुत सबसे लंबी लगती है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स हैव टचेज द बॉर्डर विथ वेस्ट बंगाल। देखिए ध्यान हमें यहाँ रखना है कि जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल से कितने इंडियन स्टेट्स के बॉर्डर टच होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि इंडियाज़ के फिगर में ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया में अगर हम देखें, इंडिया है, इंडिया में ये इंडिया, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल्स रीजन्स। और ये जो वेस्ट बंगाल्स रीजन्स हैं, इसके अगर बाउंड्रीज की बात करें तो सबसे पहले तो इधर जो है बिहार, बिहार के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। सेकेंड हम लोग देखें, इधर असम के साथ बाउंड्री लगती है। ये जो सिक्किम है, सिक्किम के साथ भी इसकी बाउंड्री लगते हुए हमें देखने को मिलता है। और फोर्थ देखें तो इधर जो है झारखंड, बिहार के जस्ट नीचे झारखंड, और फिफ्थ इधर उड़ीसा। यानी अगर हम बात करें कि वेस्ट बंगाल के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 5। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार उसके पड़ोसी देशों के साथ बढ़ते क्रम में सजाइए। देखिए ये क्रम वाला क्वेश्चन जब भी आता है, यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है आपको कि हर एक देश, जो भी देश भारत के साथ अपनी सीमा बॉर्डर्स को शेयर कर रहा है, उसके सीक्वेंस को जानना ज़रूरी हो जाता है। कल हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश का जो सीमा है यह भारत के साथ 4096 यानी 4096 किलोमीटर्स की रेखाएं बनाती है। और ये हमने बताया था कि भारत के साथ लगने वाली सबसे लंबी रेखाएं या सबसे लंबी सीमाएं बांग्लादेश का ही बनता है। अगर हम देखें तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, यह सीक्वेंस में ही हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर अगर हम देखें तो चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये बांग्लादेश कभी भी बीच में नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक है। अगर हम क्रम में सजाने की बात करें तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और अगर हम इसी को अगर बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल कर देते तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स हो जाता। तो हमें यहाँ पर अपने कॉमन सेंस से भी पकड़ने की ज़रूरत है कि अगर ये विस्तार क्रम में बोल रहा है असेंडिंग ऑर्डर्स में, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि असेंडिंग ऑर्डर्स दैट मीन्स सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, और फिर जो लास्ट में होगा वो सबसे ज़्यादा वाला देश की हो गई। तो इसका आंसर हमारा ये 3rd नंबर्स हो जाता है। हम चलते हैं 4th क्वेश्चंस पे। तो 4th क्वेश्चन है हमारा, द डिपॉजिट्स ऑफ द एंशियंट टेथिस सी वाज फोल्डेड द फॉर्म ऑफ द। देखिए यहाँ पर है क्या कि एक हमने ज्योग्राफी में आपसे कॉन्सेप्ट डील किया था कि जो सबसे पहले शुरुआत में जिस समय वैगनर्स का यानी कि 1912 का 1912 में जो थ्योरी वैगनर साहब दिए हैं, वैगनर साहब ने बताया था कि सबसे पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको हम लोग पेंजिया बोलते हैं, और एक जो है सुपर ओशियंस था जिसको पेंथेलाशा
पेंथेलासा कहा जाता था। ध्यान रखना है कि इस पेंजिया और पेंजिया में ब्रेक हुआ, ये पेंजिया दो भागों में टूट गया और टूटने के बाद ये जो पेंथेलासा है, पेंथेलासा का वाटर्स इंटर कर गया पेंजिया और पेंथेलासा का वाटर्स इंटर हो गया। ये जो दो भाग में टूटा, इसको फर्स्ट का नाम हो गया अंगारा लैंड और सेकंड का नाम हो गया गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच में जो इंटर किया वाटर्स, इसी को बोला जाता है टेथिस सी, यही है टेथिस सी। और जब फिर से आगे चल करके यही गोंडवाना लैंड से इंडियन प्लेट्स जब चली नॉर्थ ईस्टर्न वार्ड में, और इसी टेथिस सी में जो सेडिमेंट्स थे उसका फॉर्मेशंस होकर के हमारा फॉर्मेशंस हुआ है हिमालयाज का। तो हमें ध्यान रखना है कि जब प्राचीन टेथिस सी के निक्षेपों को मोड़ कर बनाया गया था तो वह हमारा हो जाएगा हिमालयाज। हमें एक बात यहाँ पे और आपको क्लियर कर दें हम कि जो फोल्ड माउंटेन है, जो हमारा ये फोल्ड माउंटेन्स है, फोल्ड माउंटेन्स का ही फॉर्मेशंस, रॉकीज और एंडीज का भी फॉर्मेशंस जो है यह फोल्ड माउंटेन्स के द्वारा ही हुआ है। लेकिन चूंकि यहाँ कुछ सवाल में स्पष्ट टेथिस सी के बारे में चर्चा कर दिया गया है, तो इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि जो टेथिस सी है, टेथिस सी के सेडिमेंट्स का फोल्डेशंस होकर के जो जिस माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ है दैट इज हिमालयाज। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे देखते हैं कि उत्तराखंड के किस भाग में आर्टेशियन कुएं पाए जाते हैं। तो देखिए आर्टेशियन कुएं जो है उत्तराखंड का एक प्रॉपर बोले तो लोकलाइज कुआं है जो उत्तराखंड के तराई रीजन्स में पाया जाता है। आपको पता है कि जो मैदानी भागें हैं, जब हम लोग ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडियाज पढ़ते हैं तो प्लेन एरियाज को 4 भागों में बांटते हैं। जो फर्स्ट एरियाज होता है ऊपर का, इसको हम लोग बोलते हैं भावर, और जो उसके बाद का रीजन होता है दैट इज तराई रीजन्स। और ये तराई रीजन्स में ही उत्तराखंड में एक आर्टिसियन कुआं पाया जाता है, जिसे कि जो उत्तराखंड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और ये उत्तराखंड के लिए लोकलाइज कुआं है जिस पर सवाल कभी कभी देखने को हमें मिलता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट प्लेन्स की बात करें तो इसके बाद हमारा आ जाता है बांगर्स, जो कि ओल्ड एलुवियल सॉइल्स होते हैं। जो हमारा पुरानी जलोढ़ मृदा है उसको ही हम लोग बोलते हैं बांगर, और जो न्यू एलुवियल सॉइल्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं खादर। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो मैदानी एरियाज है, जब हम हिमालय से, क्योंकि पूरे के पूरे प्लेन एरियाज का जो फॉर्मेशंस हुआ है वह हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा ही हुआ है। और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जब अपने साथ सेडिमेंट्स लाती है तो उसको क्रम वाइज यानी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस करके डिपॉजिट करते हुए जाती है और इस तरह से प्लेन एरियाज का फॉर्मेशन करती है। तो कभी कभी ये सवाल भी आ जाता है कि ये जो मैदानी एरियाज है इसको आप नॉर्थ या साउथ टू नॉर्थ क्रम में सजाइए। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले भाभर हो जाएगा, देन हमारा तराई हो जाएगा, फिर हमारा बांगर हो जाएगा, और सबसे निचला जो पार्ट है दैट इज खादर, ये खादर हो जाएगा। खादर आपको पता होगा कि खादर जो मिट्टी है, मृदा है, यह सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, सबसे ज़्यादा यह मृदा उपजाऊ मृदा है। तो हमें ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा खादर मृदा है। क्यों भाई? क्योंकि ये जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रॉक्स, ये रॉक का प्योरेस्ट फॉर्म है, यानी एकदम शुद्धतम रूप है। जो फाइन पार्टिकल्स हैं रॉक्स के वो यहाँ पे खादर में देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय उपमहाद्वीप में मूलतः एक विशाल द्रव्यमान का हिस्सा है जिसे कहा जाता है। जो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल, हमने अभी आपको बताया कि जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड था और बीच में टेथिस सी बना, तो भारतीय हिस्सा जो है ये गोंडवाना लैंड से भारतीय प्लेट यहाँ से टूटी और यहाँ से शिफ्ट होते हुए गया और इस रीजन्स में जो यूरेशियन प्लेट्स है उसमें टक्कर की और यहाँ पर ही फोल्डेशंस हुआ माउंटेन्स का। तो सवाल में ये पूछा जा रहा है कि द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ह्यूज मास कॉल्ड
गोंडवाना कॉन्टिनेंट। यानी ये इसमें ये बताना है कि गोंडवाना लैंड, गोंडवाना महाद्वीप का ही पार्ट है। कौन? ये जो भारतीय कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप है। इस बात को हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। देखिए, युवा पर्वत श्रृंखला का मतलब जो है सबसे यंगेस्ट माउंटेन्स रेंज कौन सा है। आपको पता होगा जो हिमाद्री रेंज है ये सबसे यंगेस्ट है। क्यों भाई? क्योंकि जो अरावली है यह एक रेसिडुअल है, ये रेसिडुअल माउंटेन्स है। और रेसिडुअल माउंटेन्स का मतलब हुआ अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट यानी इस माउंटेन्स में, ये माउंटेन्स कभी पहले कभी ये जो अरावली रेंज है यह हिमालय से भी बड़ा हुआ करता था, पर धीरे 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 ड्यू टू एक्सोजेनेटिक फोर्स, यानी जो बाह्य क्रियाएं हैं, बाह्य एक्टिविटीज़ है, जैसे हवा, पानी, ग्लेशियल्स, इन सारी चीज़ों से, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सारी चीज़ों के एक्टिविटीज़ से ये पर्वत जो है हिमालय, जो हिमालय इतनी बड़ी हुई करती थी वह छोटी होकर के छोटी छोटी जस्ट लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में हमें देखने को मिलता है। और इसी स्ट्रक्चर्स को पेनी प्लेन कहा जाता है। ध्यान रखना है कि पेनी प्लेन्स इसी को कहा जाता है। और इसी को मोनार्ड रॉक्स, इसके स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग अगर यह कॉनिकल रूप में देखने को मिलता है, यानी इसमें कौन लाइक स्ट्रक्चर्स हो, तो इसी को कहा जाता है मोनार्ड नॉक्स। ठीक है, ये बातें ध्यान रखेंगे। तो हमारा जो ये सवाल है इसमें सबसे युवा की बात करें तो ये हमारा हिमाद्री ही पर्वतमाला होगी। बाकी अरावली हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, विंध्यन हो गया। अगर हम इसके लोकेशंस को एक बार देख लें तो हमारा लोकेशंस जो अरावली माउंटेन्स है ये हमें इस रीजन्स में देखने को मिलेगा, जो हम राजस्थान का रीजन्स है। पश्चिमी घाट हम लोग सब जानते हैं कि पश्चिमी घाट इस रीजन्स में देखने को मिलता है। और जो विंध्यन रेंज है जो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट में डिवाइड करता है, वह हमें विंध्यन जो इंडिया के मिड पार्ट है उसमें देखने को मिलता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक हिल्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी शिवालिक हिल्स इनमें से किसका पार्ट है। तो शिवालिक हिल्स के बारे में अभी हमने आपको हिमालयस का फॉर्मेशंस बताया कि कैसे इंडियन प्लेट जो है शिफ्ट करती हुई नॉर्थ ईस्टर्न स्वार्ड में शिफ्ट करती हुई गई और जाकर के यूरेशियंस प्लेट में टकराई। और देन फोल्डेशंस माउंटेन्स जो टेथिस सी में सेडिमेंट्स था उससे फोल्डेशंस माउंटेन यानी फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ और उसी माउंटेन्स को हम हिमालयाज के नाम से जानते हैं। तो सिंपली है कि इसको अगर हम इस तरह से देखें तो ये तीनों के तीनों पैरेलल सीरीज हैं जो कि माउंटेन्स हैं और ये हिमालयाज का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट हो गया जिसको हम लोग ग्रेट हिमालयाज बोलेंगे। देन मिडिल हिमालयाज और ये सबसे न्यूएस्ट, यहाँ बोले तो सबसे नया और सबसे अभी बनने वाला, हाल का बनने वाला ये पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक। ध्यान रखना है कि ज्योग्राफी में हाल का मतलब 1-2 साल से नहीं होता है। ज्योग्राफी में हाल का मतलब कम से कम 10,000 साल वर्ष, मिनिमम 1 लाख साल वर्ष, इसको हम लोग हाल का मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो सवाल है शिवालिक हिल्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो अरावली नहीं होगा, वेस्टर्न घाट नहीं होगा, हिमालयाज इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज कि हिमालयाज का ही एक पार्ट हमें यहाँ पे शिवालिक देखने को मिल रहा है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि उत्तर भारत में उप हिमालयी क्षेत्र के समतल मैदानों को कहा जाता है। देखिए कि उत्तर भारत में जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में जो उप हिमालयी क्षेत्र हैं के समतल मैदान हैं उसको क्या कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया कि जो हिमालयाज है, अगर हम इंडिया की बात करें तो ये इंडिया हो गया। और इस रीजन्स में ही ये जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ से लेकर के इस रीजन्स में प्रॉपर 4 टाइप्स के मैदान हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें हमने भावर, तराई और खादर और बांगर, ये 4 टाइप्स के प्लेन एरियाज की बात की। अगर इसमें देखा जाए तो उन प्लेन एरियाज को क्या कहा जाएगा, तो तराई, दून, खादर या भावर। तो मेनली रूप से अगर हम देखें इस क्वेश्चंस का आंसर तो हमें खादर देखने को मिलता है। तो इस बात पर हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इस क्वेश्चंस का आंसर सी हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं कि भारत और म्यांमार के बीच स्थित पर्वत श्रृंखला है। अब देखिए भारत और म्यांमार, सिंपली है बात है कि जो भारत और म्यांमार की बात की जा रही है, दैट मीन्स यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न राज्य की बात होगी। यहाँ पे ये म्यांमार का पोर्शंस है। अब इसके बीच में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बहुत सारे माउंटेन्स है इस रेंज में, लुसाई, पटकाई बूम, नामचा बरवा, सारे के सारे। तो भारत और म्यांमार के बीच पर्वत श्रृंखला अगर बात करें तो इसमें सबसे जो बेहतरीन आंसर हमारा देखने को मिलेगा यह लुसाई है, क्योंकि इन तीनों जो पर्वत है इन तीनों को कंबाइन करके देखा जाता है लुसाई के रूप में। तो ये हमारा हो गया लुसाई माउंटेन्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस का सही जवाब हमारा लुसाई पर्वतमाला हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये कह रहा है कि पश्चिमी भाग में दक्षिण से उत्तर तक हिमालय पर्वतमाला का सही क्रम कौन सा होगा। यानी पश्चिमी भाग में दक्षिण से उत्तर तक, दक्षिण से उत्तर कहने का मतलब साउथ टू नॉर्थ, हमें सजाना है कि किस तरह से। अभी हमने इस क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया कि इस तरह से हिमालयाज का फॉर्मेशंस हुआ है। तो हिमालय जब इस प्रकार से है तो सबसे पहला हमारा शिवालिक हो जाएगा, देन हमारा मिडिल हिमालयाज, और फिर हमारा ग्रेट हिमालयाज। ध्यान रहे कि ग्रेट हिमालयाज को ही हिमाद्री कहा जाता है, मिडिल हिमालयाज को ही हिमांचल कहा जाता है, ठीक है। और शिवालिक जो है इसे लघु हिमालय, निम्न हिमालयाज कहा जाता है। लघु हिमालयाज या निम्न हिमालयाज हमारा ये मिडिल हिमालयाज को ही कहा जाता है। शिवालिक को नवीन हिमालयाज, न्यू हिमालयाज कहा जाता है। तो इसमें अगर हम इसके सीक्वेंस की बात करें तो हमें सीक्वेंस में देखने को मिल रहा है कि शिवालिक, लघु हिमालयाज और महान हिमालयाज। हमने बताया कि जो शिवालिक है और लेसर हिमालयाज एंड ग्रेट हिमालयाज, बी इज द राइट आंसर। क्योंकि कि जो लघु है यहाँ पे जो लेसर हिमालयाज है, लेसर हिमालयाज इज अ पार्ट ऑफ मिडिल हिमालयाज, या फिर लेसर हिमालयाज ऑल्सो कॉल्ड मिडिल हिमालयाज। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई-चीन क्षेत्र का हिस्सा है। ध्यान देना है कि अक्साई-चीन पार्ट जो है यह हमारे नॉर्दर्न पार्ट का भाग है। तो अगर हम कश्मीर की बात करें तो ये कश्मीर का हिस्सा है। इधर वाला रीजन्स जो है इसको हम लोग बोलते हैं पीओके। कल हमने बताया था आपको कि पीओके से ही जो अफ़गानिस्तान है उसका बॉर्डर लगता है। अगर हम इस साइड की बात करें, ये वाला जो रीजन्स है इस रीजन्स को ही अक्साई-चीन बोला जाता है। इस रीजन्स को ही हम लोग अक्साई-चीन बोला जाता है। और इस रीजन्स पे हमेशा जो चाइना है यह क्लेम करता रहता है कि ये हमारा रीजन्स है। तो ध्यान रखना है कि अक्साई-चीन रीजन्स निम्न में से कौन अक्साई-चीन क्षेत्र का हिस्सा है। तो ये जो अक्साई-चीन्स है यह जो है काराकोरम रेंज, जब हम लोग माउंटेन्स में हिमालयाज के बियॉन्ड वाले हिमालयाज को, दैट इज ट्रांस हिमालयाज, जब हम ट्रांस हिमालयाज को पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग फर्स्टली काराकोरम को पढ़ते हैं। और यह जो अक्साई-चीन है यह काराकोरम हिमालयाज का ही एक पार्ट है। तो इसलिए हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जो अक्साई-चीन है यह किसका पार्ट है, काराकोरम हिमालयाज का। और इस क्वेश्चंस का सही जवाब हमें देखने को मिलेगा काराकोरम हिमालयाज के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट लाइज अलोंग पटकाई हिल्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो नॉर्थ ईस्ट है, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर म्यांमार है, और म्यांमार में लुसाई हिल्स बताया, जिसमें कि आपको बताया कि लुसाई हिल्स में ये सारे के सारे नामचा बरवा, पटकाई बूम, ये सब के सब माउंटेन्स आते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कौन से राज्य हैं जो पटकाई बूम पहाड़ी के किनारे स्थित नहीं है, यानी पटकाई बूम के किनारे स्थित नहीं है। तो आपको हम यहाँ पे बता दें कि ये वाले जो रीजन्स हैं ये, इसको कहा जाता है त्रिपुरा। ये त्रिपुरा का रीजन्स, और यहाँ पर है त्रिपुरा हिल्स। और त्रिपुरा हिल्स जो है यह हमारे पटकाई पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। पटकाई पहाड़ियाँ इसी रीजन्स में देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में। जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों और म्यांमार यानी बर्मा, म्यांमार के साथ बॉर्डर का भी काम करती है। तो इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा
त्रिपुरा, कि त्रिपुरा जो है, क्योंकि त्रिपुरा में ऑलवेज एक त्रिपुरा हिल्स है जो कि ये पटकाई हिल्स का पार्ट नहीं है। तो ध्यान हमें रखना है इस बात पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है? देखिए ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और कश्मीर घाटी काफ़ी ज़्यादा फेमस मुद्दा भी रहता है। तो कश्मीर घाटी जो है यह अगर देखा जाए तो यह पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वतमाला, हिमाद्री हमने आपको बताया कि जो ग्रेट हिमालयाज हैं, जब हिमालयाज की बात करते हैं तो जो ग्रेट हिमालयाज हैं, सबसे बड़े हिमालयाज, जिसका ही जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, हाइट तो आप लोगों को पता ही होगा 8850 मीटर्स, न्यू और ओल्ड की बात करें तो 8848 मीटर्स, ध्यान रखना है। तो ग्रेट हिमालयाज और इसके बीच में है एक पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल रेंज, जो कि ग्रेट हिमालयाज का ही पार्ट है। तो इन दोनों के बीच में जो वैली है, ये वाला जो वैली रीजन्स है, इस रीजन्स को ही बोला जाता है कश्मीर वैली। और ये कश्मीर वैली पीर पंजाल और हिमाद्री रेंज के बीच ही हमें देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स रेंजेस आर इन द हिमालयाज माउंटेन्स, यानी इनमें से कौन से माउंटेन्स हैं जो कि हिमालयाज माउंटेन्स हैं, यानी हिमालयाज पर्वत में हैं। तो देखिए सिंपली आपको एक बात बता दें कि जो भी ये मलाई करके शब्द आएंगे, जैसे अन्ना मलाई या सिरू मलाई, यानी अगर मलाई करके वर्ड आया तो ये मलाई हमेशा ध्यान रखना है कि साउथ के माउंटेन्स होंगे, जैसे अन्ना मलाई या सिरू मलाई और भी कोई मलाई है, तो ये सारे के सारे साउथ में जाएंगे। तो अगर हम एलिमिनेशंस मेथड का प्रयोग करें तो 3-4 कभी भी इस क्वेश्चंस का आंसर नहीं होगा। तो अगर हम 3-3-3 इन तीनों को एलिमिनेट कर दिए तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा आंसर 1 और 2 बाय ऑप्शन निकल जाता है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस चोयू और लोहित से, ये ऐसे माउंटेन्स हैं, ऐसे पर्वत हैं जिनके बारे में नॉर्मली बच्चे नहीं जानते हैं, लेकिन इस क्वेश्चंस को भी आप डील कर पाएंगे बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशंस के मेथड के द्वारा। तो ध्यान आपको यहाँ पर यह भी रखना है कि कोई भी क्वेश्चंस जिसे हम पढ़ रहे हैं और ना सुने हैं, लेकिन उससे भी डरना नहीं है, हमें उससे भी लड़ना है और अंतिम तक लड़ना है। और एलिमिनेशन मेथड हो या जो भी मेथड हो, जिस प्रकार से हो, हमें क्वेश्चंस को सही करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा एसर्शंस और रीजन्स वाला आ जाता है। तो पहला जो कथन है इसमें, भारत में भूकंपीय क्षेत्रों का सर्वाधिक संकेंद्रण हिमालय क्षेत्र है। आपको, अगर आपने अर्थक्वेक्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अर्थक्वेक्स आने का जो मेजर रीजन्स है, एक वो होता है कन्वर्जेंट बाउंड्री, यानी जहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आ रही है, दो प्लेटें एक दूसरे से कन्वर्जेंट कर रही है और एक प्लेटें जो ज़्यादा डेंस है वो दूसरे के अंदर सबडक्ट हो रही है। तो सबडक्शंस के दौरान यहाँ पर फ्रिक्शंस होता है और इसी फ्रिक्शंस से एनर्जी रिलीज होता है और वही एनर्जी जो है अर्थक्वेक वेव्स के रूप में देखने को मिलता है। आपको पता होगा कि अर्थक्वेक वेव्स में 3 टाइप्स ऑफ वेव्स निकलते हैं, पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स। एल वेव्स सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय यही एल वेव करता है और एल स्टैंड फॉर लव होता है। तो ध्यान यहाँ रखना है कि जो लव है ये लोगों के डिस्ट्रक्शंस में भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है और सेम अर्थक्वेक वेव्स में भी एल काम करता है। तो हिमालय जो है यह भूकंपीय क्षेत्र का संकेंद्रण है। ऑब्वियस सी बात है कि जो हिमालय है यहाँ इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ सबडक्ट हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हिमालयन रीजन जो है यह इसका संकेंद्रण होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, हिमालय में कई अनुदैर्घ्य थ्रस्ट हैं। अनुदैर्घ्य थ्रस्ट का मतलब हुआ देयर आर मेनी लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन्स इन हिमालय। ये जो सबडक्शंस हो रहा है इसी को अनुदैर्घ्य थ्रस्ट बोला जा रहा है। दैट मीन्स इसके रीजन भी सही हैं और इसके रीजन, इसके जो असर्शंस हैं इसको फुलफिल कर रहे हैं। तो इसका अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, ट्रू, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हमें ध्यान रखना है कि ये इस टाइप्स के, ध्यान दीजिएगा
कि एसर्शंस और रीजन्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसको काफ़ी ध्यान से पढ़ना है और काफ़ी सोच समझ करके आंसर लगाना है, क्योंकि इस टाइप्स के क्वेश्चंस की गलत होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है। अभी हमने बताया आपको कि काराकोरम ये ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है और पीर पंजाल जो है यह ग्रेट हिमालयाज का पार्ट है। तो इन दोनों के बीच जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसका नाम क्या है। तो इन दोनों के बीच जो पर्वत श्रृंखलाएं हमें देखने को मिलता है इसका नाम हो जाता है हमारा जांस्कर पर्वत श्रेणी। यानी जांस्कर जो है यह भी ट्रांस हिमालयाज का ही पार्ट है। तो ध्यान यहाँ रखना है कि काराकोरम, जांस्कर और कैलाश ये तीनों के तीनों ट्रांस हिमालयाज में आते हैं। तो इन दोनों के बीच जो रेंजेज हैं दैट इज जांस्कर रेंज। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जांस्कर रेंज, और इस क्वेश्चन का सही आंसर जांस्कर माउंटेन रेंज हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि द पार्ट ऑफ द हिमालयाज बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स इज कॉल्ड। देखिए हिमालयाज को जो है रिवर के अकॉर्डिंग 4 भागों में बांटा गया है। अगर हम सपोज करें ये पूरा का पूरा हिमालयाज रेंज है जिसकी लंबाई आप लोग जान रहे हैं कि 2500 किलोमीटर्स है, या कहीं कहीं आपको 25 भी देखने को मिलता है। इसको अगर हम रिवर्स के अकॉर्डिंग बांटे तो सबसे पहले इधर से जाती है इंडस रिवर, ये जो इंडस रिवर है, और इधर से जाएगी सतलज। ये जो सतलज रिवर है और इंडस रिवर है इन दोनों के बीच में जो है इसी को कहा जाता है कश्मीर हिमालयाज। और ये सतलज और यहाँ से जाती है काली, और काली और सतलज के बीच का जो रीजन्स है दैट इज कुमायूं हिमालयाज, इसको कहा जाता है कुमायूं हिमालयाज। और ये जो काली है, काली रिवर्स है, काली और इधर आ जाता है तीस्ता। ये जो तीस्ता रिवर्स है और ये काली रिवर्स है इसके बीच का रेंज जो है इसको कहा जाता है नेपाल हिमालयाज। और यहाँ से जब तीस्ता से आगे चलेंगे और इधर है ब्रह्मपुत्रा रिवर्स, तो ब्रह्मपुत्रा के बीच ये जो हिमालयाज का पार्ट है इसको कहा जाता है असम हिमालयाज। तो हमें ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सतलज और काली के बीच, यानी ये सतलज और ये काली और ये इस बीच के जो हिमालयाज हैं दैट इज नॉन एज कुमायूं हिमालयाज। तो इस क्वेश्चन का जवाब हमारा डी नंबर्स हो जाएगा जिसमें कुमायूं हिमालयाज दिया हुआ है। दूसरा पंजाब हिमालयाज को ही कश्मीर हिमालयाज बोला जाता है, ध्यान रखना है। हिमाचल हिमालयाज भी यही हो जाएगा, कुमायूं इधर हो जाएगा, नेपाल ध्यान रखना है। और इन चारों जो कैटेगरी हैं इनमें सबसे लॉन्ग जो है ये हमारा नेपाल हिमालयाज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी इनमें से कौन सा पेयर्ड है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। हमने कई बार बोला है कि आप इस वर्ड को हमेशा ध्यान रखेंगे कि करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है या नॉट करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है। तो सबसे पहला है माउंट आबू अरावली रेंज, ये करेक्ट है। आपको पता होगा कि जो अरावली रेंज है उस पर माउंट आबू है जो एक हिल स्टेशन भी है। नेक्स्ट कोडाईकनाल अन्नामलाई, ये भी सही स्टेटमेंट है। ऊटाकामुंड, देखिए ऊटाकामुंड ये नीलगिरी, यह भी सही स्टेटमेंट है। शिमला पीर पंजाल, ध्यान रखना है कि शिमला जो है ये पीर पंजाल रेंज पे नहीं आता है। क्यों भाई? क्योंकि पीर पंजाल जो है यह ग्रेट हिमालयाज का पार्ट है, और जो शिमला है यह आता है हमारा शिवालिक जो कि आउटर हिमालयाज है, बाहरी हिमालयाज भी बोला जाता है इसको। तो यह हमारे शिवालिक का पार्ट है शिमला। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। तो यह है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माउंटेन्स पिक फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि जो माउंटेन्स का पिक है उसको करेक्ट सीक्वेंस में सजाना है, दिखाना है। और ये सीक्वेंस क्या होगा? तो ईस्ट टू वेस्ट होगा। हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले इधर ईस्टर्न वाले को, देन फिर इधर, और फिर वेस्टर्न पार्ट में आते जाना है। तो अगर हम देखें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, तो देखिए
कंचनजंगा हम लोगों को पता है कि सिक्किम में है, और सिक्किम के बाद इधर आते हैं तो नेपाल हमारा माउंट एवरेस्ट देखने को मिलता है। यानी कभी भी कंचनजंगा ईस्टर्न में होगा, देन हमारा हिमालयाज का माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग यह तो गलत हो गया। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, यह सही दिख रहा है कि कंचनजंगा सबसे पहले, देन फिर माउंट एवरेस्ट, और ये हमारा अन्नपूर्णा और ये धौलागिरी। ये सबके सब ध्यान रखना है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और ये माउंट एवरेस्ट, ये तीनों के तीनों जो माउंटेन्स पिक हैं, ये तीनों नेपाल में हैं, और ये कंचनजंगा है ये हमारे सिक्किम में है भाई, ध्यान रखना है इस बात को। तो इस क्वेश्चंस का सही जवाब हमारा बी नंबर हो जाएगा। ध्यान रखना है कि इस तरह से जो भी रैपिड फायर सेशन आ रहे हैं, आप इस रैपिड फायर सेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिल रहा होगा। और हमने कई बार आपको यह भी बताया है कि रैपिड फायर सेशंस में हम जो एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कस करते हैं, आप उसको एक कॉपी पेन लेकर के उसको लिख लिया करेंगे, ताकि जो इसके बियॉन्ड इधर उधर से जो भी क्वेश्चंस बनेगा, आप उस क्वेश्चंस को भी टैकल करने के पोजीशंस में होंगे। और नो डाउट कि आपका पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा, हमें विश्वास है। और इस प्रकार से हम नेक्स्ट सेशन लेकर के फिर से आएंगे। ठीक है, आप लोग बने रहिए।